कामना को पूर्ण कर रहा है। योग किसने किया? शिव ने किया। धारण किसने किया? भक्त ने किया। आप धारण करेंगे, आपको फल मिलेगा। सोचिए तो, योग में इतनी ताकत है, भक्ति में इतनी ताकत है, पुण्य में इतनी ताकत है, दान में इतनी शक्ति है। और रुद्राक्ष कैसा पहनना चाहिए, ये भी जानना है। कैसा रुद्राक्ष पहने? भस्म और रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कैसा रुद्राक्ष पहने मालूम है क्या? नहीं मालूम। कितने लोगों को मालूम कैसा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? हाथ ऊंचा करो। नहीं मालूम है? हर हर, जरा जोर से बोलो, ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है कि आज तुम्हारी आवाज को कोई दबा रहा है, लेकिन जहां शिव है आवाज नहीं दब सकती। एक बार जोर से बोलिए। अब मुझे पता चला है, योग में शक्ति है। आपकी आवाज योग बना रही है, योग से आपकी आवाजें निकल रही हैं, बिना योग से नहीं निकलती। लेकिन आज हमें जानना है रुद्राक्ष कैसा पहनना। रुद्राक्ष 4 कलर का होता है। माताओं बहनों मेरे भाइयों ध्यान दीजिए, 4 कलर का रुद्राक्ष होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको कौन कौन सा पहनना चाहिए? किस रंग का पहनना चाहिए? ये मालूम है? अगर मालूम है तो हाथ ऊंचा करो, नहीं मालूम है तो हर हर महादेव कह दो। तो ये 4 कलर का होता है। सफेद कलर का जो होता है वो ब्राह्मण के लिए, और लाल कलर का जो होता है वो क्षत्रिय के लिए होता है, और पीले कलर का जो होता है वो वैश्य के लिए होता है, और काला रंग का जो होता है वो शूद्र के लिए होता है। लेकिन सबके लिए कल्याणकारी है। रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। क्या पंडित जी, तो रुद्राक्ष बांट दिया जाए, कल रुद्राक्ष भी बंट जाएगा। जरा खुश तो हो जाओ, ऐसे बैठी हो जैसे। एक एक रुद्राक्ष। आप सब शिव महापुराण की कथा सुने, और कथा का योग है। शिव का योग था तो रुद्राक्ष पैदा हुआ। आपका पुण्य का योग था, करोड़ों जन्म के योग थे। वही व्यक्ति कथा सुन रहा है, जिसके करोड़ों जन्म के योग नहीं थे, वो कथा से दूर बैठा है। इसलिए कहते हैं जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है,
आप घर में पूजा के घर में रख देना, जहां पर आप भगवान का पूजन करती हैं आपके घर में तो होगा ही, वहां पर रखिएगा ये रुद्राक्ष। और फिर देखिए, जहां रुद्राक्ष रहता है तो शिव महापुराण का श्लोक कहता है, यत्र संपूजित तत्र लक्ष्मीर दूर रता नहीं। जहां रुद्राक्ष जिस घर में रखा रहता है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। जोर दूरता नहीं, लक्ष्मी दूर नहीं जाती। जिसका अच्छा स्वभाव नहीं है तो उससे तुम दूर रहोगे ना, है ना। लेकिन ये शिव महापुराण का 65वां श्लोक है, विद्येश्वर संहिता का, ये कह रहा है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। और फिर कहा, सर्वे सर्व कामा, सर्वे माने सभी, सर्व कामा, आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे, ये शिव महापुराण कह रहा है। सभी काम, ये साधारण नहीं। दो मुख वाला रुद्राक्ष सारी कामनाओं को पूरा करता है और फल देता है। गो हत्या का पाप नष्ट करता, गोवंश नाशयेत् द्रुतम्। अगर गो हत्या भी लग गई तो उस पाप को नाश कर देता है। अब बताओ, क्या आप ऐसे बैठकर कथा सुनी जैसे मैं सुना रहा हूं? नहीं सुना। माताएं तो बड़ा होशियार होती हैं कथा और व्रत में, पुण्य में, दान में, क्योंकि यही तो भगवान गीता में कहते हैं कि नारी में मैं 7 रूप में रहता हूं। कितने रूप में? 7। और पुरुष में 1 रूप में। 7 रूप कौन से? कीर्ति, श्रीवाक्, नारीणाम स्मृतिर्मेधा, धृति, क्षमा। नारी में भगवान 7 रूप में। पहला रूप है कीर्ति, हाँ, और दूसरा रूप है श्री। माताओं को लक्ष्मी कहा है। अगर पति रुपया लाता है तो सबसे पहले किसको देता है? पद्मावती पांडे बताएंगे। सोच लीजिए, पति रुपया लाता है तो पत्नी के हाथ पर रख, यानी लक्ष्मी लक्ष्मी के पास रहती है ना। कीर्ति, श्री दूसरा रूप, स्मृति। माताओं को दुनिया की बात, बहुत पुरानी बात याद रहती, लेकिन पुरुष भूल जाते हैं। बताओ सही है या गलत है? जोर से बजाया करो। इनकी स्मृति बहुत तेज होती है, याद रखती हैं, भुलक्कड़ पति को बता देती हैं। मेधा, ये बड़ी मेधावी भी होती है।
पुरुषों की